लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना कि एक पत्रकार को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल पत्रकार कर सकते हैं ज्वाइन, अगर उनको इंटरेस्ट है, अगर उनको लगता है कि अगर पॉलिटिक्स में रह के वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं हाँ। तो बिल्कुल करना चाहिए, वो उनका खुद का सोच है। लेकिन अब तो उनका विरोध हो रहा है मनीष कश्यप का। नहीं, वो हो सकता है, अब सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हम। उनकी अपनी सोच है, अगर उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और पत्रकार रह के उतना नहीं कर सकते तो शायद उनको करना चाहिए। लेकिन पहले पॉलिटिक्स में फिर गए, पहले पत्रकार थे, फिर पॉलिटिक्स में गए और फिर अब पत्रकारिता कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा से पत्रकारिता में आ गए। पत्रकारिता कर रहे हैं और मनोज तिवारी से फिर अब मामला बिगड़ चुका है उनका। फिर गलत है, फिर ये बिल्कुल गलत बात है। पत्रकारिता के अंदर अगर आप रहते हो तो बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए, और उसके बाद अगर पत्रकारिता पॉलिटिक्स ज्वाइन करके वापस पत्रकारिता में जाते हैं तो एक धब्बा लग जाता है कि हाँ, इस पार्टी से थोड़ा सा मतलब हाँ, इस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और एक और बात है, वैसे तो मनीष कश्यप अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं और या आज़ाद निर्दलीय भी खड़े होते हैं तो वैसे उनकी थिंकिंग वाइड स्प्रेड थिंकिंग है और मतलब डेवलपिंग थिंकिंग है। वो कुछ करेंगे बिहार के लिए, क्योंकि शुरू से लगे हुए अपने रिपोर्टिंग के जरिए उन्होंने बुरा नाम कमाया। लेकिन अगर वो भी जैसे बिहार के और नेता है आगे धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा नीचे की राजनीति करने लग गया तो फिर बिहार का तो वही हाल रहेगा। क्या कहें इसके बारे में? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप ने जो ये पूरा निर्णय लिया वो निर्णय गलत है? मनीष कश्यप ने जो दोबारा पत्रकारिता में आया पॉलिटिक्स ज्वाइन करके बिल्कुल गलत निर्णय लिया। उनको पॉलिटिक्स में ही रहना चाहिए। उनको नहीं तो वो है अभी बीजेपी पार्टी में है तो बहुत गलत बात है ये। मतलब अगर बीजेपी पार्टी में रह के पत्रकारिता कर रहे हैं फिर पत्रकारिता नहीं है, फिर तो वो पत्रकारिता की श्रेणी में नहीं आता, फिर वो किसी पार्टी के ही हो गए, फिर तो प्रवक्ता की बीजेपी का प्रचार हो गया, फिर तो बीजेपी का प्रचार हो गया। फिर वो बीजेपी के प्रवक्ता कह सकते हैं उनको, अगर बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करके पत्रकार। लेकिन बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं वो अलग बात है कि बीजेपी में रह के। हाँ, वैसे मनीष कश्यप है निष्पक्ष पत्रकार, मैंने उनको इन दिनों में सुना नहीं है, हालांकि मतलब पिछले 2-3 महीनों सुना नहीं, लेकिन ये खबर थी मेरे को कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मनोज तिवारी से मिले, मनोज तिवारी उनके घर गए हैं और मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की शायद, और उसके बाद का मेरे को जो मैं देखता हूँ वहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत हाई लेवल पे है। अच्छा, तो वहाँ के लोगों को सबसे पहले ना जागरूक होना चाहिए। जागरूकता जैसे कि रैलियाँ निकाल लें या फिर जागरूकता रैली या फिर कैंप लगाएं, ऐसे जो वहाँ के सोशल वर्कर हैं एनजीओ बनाएं, एनजीओ के थ्रू काम करें। और स्कूलों पर आम आदमी को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो शायद उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। जब तक पब्लिक प्रेशर ग्रुप एक्टिव नहीं होंगे तब तक कोई भी किसी भी स्टेट की सरकार उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो ज़रूरी ये है कि वहाँ के लोग प्रेशर ग्रुप बनाएं, मतलब एनजीओज बनाएं या फिर कुछ संस्थाएं ऐसे बना के मतलब एक सोशल रूप से इकट्ठा हो गए, मतलब एकत्रित होकर काम करें, तो मुझे लगता है कि बेहतर कर सकते हैं। बिहार या किसी भी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर ना जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत डाउन है बिहार की, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन पे काम करना चाहिए प्रॉपर। बच्चों अब जो स्कूलिंग पास आउट कर चुके हैं तो शायद उन पे तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और ये पॉलिटिक्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और प्लस इसमें जो सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल प्रेशर दबाव समूह हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा, प्लस पेरेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा। तो ये चीज़ जरूर करना चाहिए। लेकिन बिहार में तो घपलाबाजी होता है ना, जो वहाँ का नेता है वो तो घपलाबाजी करता है। नहीं, नेता घपला इसलिए करता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है। ये बिहार की बात नहीं, ये पूरे इंडिया की बात है। इंडिया में सारे मतलब ज़्यादातर आप देखोगे कि भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में है। ये मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये है। और आप किसी भी सरकारी संस्था में देख लो, भ्रष्टाचार आपको मिलेगा ही, चाहे इनडायरेक्ट मिले या डायरेक्ट। और इसकी मोटिवेशन किसी अफसर को या नेता को वहाँ के लोगों से ही मिलती है। वहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं अपना काम निकलवाने के लिए करते हैं, और इस तरह से वो उनका बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ है। अच्छा बताइए, बिहार इतना गरीब है, बिहार बहुत गरीब, बहुत पिछड़ा राज्य है। पैसा वहाँ टैक्स के पैसा, गरीबों का पैसा है ना, टैक्स में जाता है। उस पैसे से पुल बनते हैं, उस पैसे से स्कूल बनते हैं। स्कूल में मास्टर है ना भ्रष्ट होता है, मास्टर सही होता नहीं है। मतलब मास्टर जो उसमें होते हैं सारे वो कमीशन दे के गए होते हैं। इस बार बीपीएससी में भी धांधली हुआ है। जो टीचर की बहाली हुई है उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो पैसा देकर गए हैं। अच्छा, सही शिक्षक नहीं जा पाते हैं। उसके बाद पुल बनता है, पुल सही नहीं बनता है, रोड बनता है, रोड सही नहीं बनता है। सब में घपलाबाजी है, सब में कमीशन है। ये बर्बादी आपको नहीं दिख रहा है? ये बर्बादी कैसे ठीक होगा? इसको कौन ठीक करेगा? इसको पब्लिक ही ठीक करेगी, क्योंकि पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी, मैंने जैसे पहले कहा कि जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक किसी भी स्टेट का
काम सही से नहीं हो सकता। अगर पब्लिक जागरूक है, अपने लोगों से क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि हर अपने देश में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर नेता को पब्लिक के सामने आना पड़ता है और उस टाइम पे पब्लिक को ये पूछना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चों के लिए क्या किया, एजुकेशन के लिए क्या किया, हेल्थ के लिए क्या किया, ये पूछना पड़ेगा। ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे कास्ट का है इसलिए हम इसको वोट दें, ये हमारे लिए खड़ा होता है, मतलब हमारे कास्ट का है या हमारे ब्लड रिलेशन का है इसलिए वोट मत दो। प्रशांत किशोर जैसे आपके बिहार के नेता हैं, बहुत जाने में माने हैं। हाँ, वो बहुत भी famous है, हाँ वो भी यही कहते हैं कि आप इसलिए किसी को वोट मत दो कि वो आपके कास्ट का है, बल्कि इसलिए वोट दो कि उसने काम क्या किया है और आने वाले समय में वो क्या काम करेगा, इसलिए वोट दो।